Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Today we will discuss noise, its second lecture of computer communication and networks. So let's start. In this lecture we will cover what is noise and its effects, types of noise and signal to noise ratio, and how to calculate signal to noise ratio. So what is noise? Noise is an unwanted signal which interferes with the original message signal and corrupts the parameter of the message signal. This is alteration in the communication process lead to the message getting altered. It is most likely to be entered at the channel or the receiver. आपका जो नॉइज़ है वो क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, आपका कोई भी अनवांटेड सिग्नल है, लाइक आप टेलीफोन लाइन कॉल पे आपका जो आपको ही साउंड आ रहा होता है या बस का साउंड आ रहा होता है, तो वो बेसिकली नॉइज़ है अनवांटेड, जो आपका एक्चुअल सिग्नल नहीं है, जो आपकी एक्चुअल आउटपुट को डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, सम टाइम नॉइज़ जो है वो आपकी अल्टर करता है चैनल को, और सम टाइम जो है वो रिसीवर को जो है वो आउटपुट डिस्टर्ब कर रहा होता है. यानी चैनल में जो है आपके नॉइज़ इंक्लूड हो रहा होता है, सम टाइम आपके रिसीवर साइड पे हो रहा होता है. सो दिस इज़ द नॉइज़. तो आप इस तरह देखें कि इस तरह अनवांटेड और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड उसका नहीं होता, एक इरेगुलर पैटर्न में जो होता है नॉइज़ होता है. सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट नॉइज़ इज सम सिग्नल which has no pattern and no constant frequency और amplitude. देखिए यहाँ पे ये एक नॉइज सिग्नल है जिसमें बहुत एक सिग्नल है जो कि नॉइज है, ठीक है, जो जिसकी कोई एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड प्रॉपर नहीं एंड फ्रीक्वेंसी नहीं. इट इज़ क्वाइट रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल. measures are usually taken to reduce it so it can't be completely eliminated. नॉइज जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप completely eliminate नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रहा होता है. सो इफ़ेक्ट्स क्या है? अगर नॉइज़ जो है वो आपके चैनल के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नॉइज़ क्रिएट डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड द वे इट वाज इंटेंडेड. सो आप जो नॉइज़ है वो ओरिजिनल जो आपका मैसेज है उसको अल्टर कर सकता है, बिकॉज आपके जो आपका मैसेज है वो सेंसिटिव हो सकता है, उसमें कुछ वीक सिग्नल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नॉइज़ होगा तो वो वीक सिग्नल्स को ओवरकम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट टोटली चेंज हो जाएगी. सो फर्स्ट इफेक्ट है नॉइज़ इफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर. Sensitivity means performance of the receiver. Sensitivity is the minimum amount of input signal necessary to obtain the specified quality output. यानी जो आपकी मिनिमम जो आपकी रेंज है जो आपको आउटपुट चाहिए उसको डिस्टर्ब करता है. नॉइज इफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर सिस्टम विच इवेंचुअली इफेक्ट द आउटपुट. जब आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपकी आउटपुट जो है वो इफेक्ट होगी ड्यू टू नॉइज. Noise limits the operating range of the system. So the operating range क्या है? is the minimum and maximum input voltage limits within which a power supply will operate to specifications. यानी कि आपकी जो operating range है उसको जो है वो noise effect कर रहा होता है. Noise indirectly places a limit on the weakest signal that can be amplified by an amplifier. सो समटाइम जो है बहुत वीकेस्ट सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं थ्रू अ चैनल और थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि बाद में उनको एम्पलीफाई किया जा सकता है, बट जब उनके साथ नॉइज़ इंक्लूड हो जाता है तो उनको एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसको टोटली आल्टर कर देते हैं. सो टाइप्स ऑफ नॉइज़, there are two main types in which noise is produced. One is through some external source while the other is created by an internal source within the receiver section. जो एक्सटर्नल सोर्स है वो आपका कोई एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, ठीक है. जो इंटरनल है वो विद इन रिसीवर चैनल इसके लिमिट में होगा, ठीक है. एक्सटर्नल नॉइज, दिस नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज विच मे अकर इन द मीडियम और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. सो एक्सटर्नल नॉइज में जो है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे.
सो एक्सटर्नल में आपके पास कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक नॉइज हो सकता है, ठीक है, मैन मेड और इंडस्ट्रियल नॉइज है, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज सच एज सोलर नॉइज एंड कॉस्मिक नॉइज। सो एटमॉस्फेरिक नॉइज लाइक आपका जो चैनल है या जो ट्रांसमिशन वहाँ हो रही है जहाँ रेनिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, या एक रूम में आप कह लें फैन का साउंड है, तो वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक नॉइज में आएगा, ठीक है। मैन मेड और इंडस्ट्रियल नॉइज, या कोई मशीनरी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करी है और ट्रैफिक का साउंड है, इस तरह से जो भी है, तो वो आपका एक्सटर्नल नॉइज में आएगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज सच एज सोलर नॉइज एंड कॉस्मिक नॉइज, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को या जो आपके सिग्नल्स को अल्टर कर सकते हैं। So next is internal noise. This noise is produced by the receiver component. So जो इंटरनल नॉइज़ है बेसिकली जब आपकी एक डिवाइस कंटिन्यूली जो है वो वर्कआउट कर रही होती है, रनिंग कर रही होती है, तो जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाती है, तो उस डिवाइस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हीट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि इंटरनल नॉइज़ क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज थर्मल नॉइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज आल्सो कॉल्ड जॉनसन नॉइज, ठीक है। सेकंड, इसको हम देखेंगे डिटेल में कि थर्मल नॉइज का कैसे क्यों क्रिएट होता है। और शॉर्ट नॉइज है, ये जो है रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू हीट। इंटरनल नॉइज, मिसक्लेनियस नॉइज लाइक फ्लिकर का साउंड, रेजिस्टेंस इफेक्ट, तो कुछ अदर जो हैं वो इस मिसक्लेनियस नॉइज में इंक्लूड हैं। सो अब है थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एजिटेशन। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ थर्मल नॉइज, थर्मल एजिटेशन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मीन विच इज टिपिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैरियर्स के जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एजिटेशंस की वजह से जो है वो थर्मल नॉइज होता है। दिस थर्मल नॉइज एक्चुअली अकर्स regardless of the applied voltage because the charge carriers vibrate as a result of the temperature। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर होगा वो आपकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। दिस वाइब्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर the higher the agitation and hence the thermal noise level. So this is the main reason of thermal noise. So next we will discuss signal to noise ratio. Signal to noise ratio basically क्या है? डिफरेंस है आपके जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड सिग्नल्स में से और नॉइज में। यानी कि अगर एक ट्रांसमिट हो रही है सिग्नल तो उसमें डिफरेंस क्या है नॉइज और सिग्नल में। सिग्नल to noise ratio is the ratio of signal power to the noise power and its unit of expression is typically decibels, इसको हम dB से present करते हैं। SNR is a measurement parameter in use in the field of science and engineering that compares the levels of the desired signal to the level of background noise। सो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है वो नॉइज़ कितना है और उसकी रेशो क्या है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सिंपल जो आप बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं, कई बिकॉज आपका नॉइज़ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपके जो डिवाइस है वो भी मैटर करती है, फिर आपका बैंडविड्थ, चैनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बट सिंपल जो है वो अगर हम देखें, अगर दोनों आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डेसिबल में हैं तो आप जो आपके सिग्नल हैं उसमें से आप नॉइज़ को माइनस कर तो आपके पास जो है वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टू असर्टेन द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वन मस्ट फाइंड आउट द क्वांटिफाइबल डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ एंड द अनवांटेड नॉइज़ बाय सब्ट्रैक्टिंग द नॉइज़ वैल्यू फ्रॉम द सिग्नल स्ट्रेंथ वैल्यू। So, for example, you measure a radio signal with a strength of 10 decibel and a noise signal of minus 50 dB. So, minus 10 minus into minus 50 is equal to 40 dB. तो ये आपकी जो है वो रेशियो होती है। बेसिकली रेशियो में तो हम आपने देखा होगा कि डिवीजन बेसिकली होती है रेशियो मीन। अगर हमारे पास रेशियो है 2:3 इट मीन्स 2/3। तो ये एक कम्प्लेक्स जो है वो
फॉर्मूला भी है इसका कि हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट ये सिंपली मैंने आपको ये शो किया है कि बेसिकली रेशो का क्या मतलब है कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का मतलब सिर्फ डिफरेंस है कि उसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू शैनन्स लॉ द फॉलोइंग फार्मूला डिपिक्ट्स दिस कोरिलेशन दैट फॉर्म द कैपेसिटी डिपेंडेंट रिलेशनशिप। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जिनको हम ये कैलकुलेट करते वक्त देखते हैं। लाइक सी जो है एक कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी भी तो मैटर करती है ना। लाइक आप जो है 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G से आप वायरलेस कम्युनिकेशन है लेट्स सपोज आपकी, तो आप 2G 3G 5G ब्लूटूथ किस चीज़ से करें तो आपकी चैनल कैपेसिटी भी तो आपकी मैटर करेगी ना नॉइज़ में। तो C इज इक्वल टू चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू W log 2 1 plus S over N। तो यहाँ C जो है वो equal the capacity of the channel, S equals the average received signal power, N equal the average noise power and W equal the bandwidth। so bandwidth और उसमें आप log लेंगे इसका तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप capacity of channel जो है वो हम calculate कर सकते हैं। so this is all about noise, its effects, types and ratio। so I think it's very important to learn this topic for PMS CSS topics in computer network and communication। I hope you understand. If you understand this topic, please subscribe this channel and share this video. Allah Hafiz.